आज की मेरी कहानी है कि हम सब अपने जीवन में क्या इकट्ठा करते हैं। तो एक दिन की बात है, गुरुजी कक्षा में पढ़ा रहे थे और उन्होंने कहा कोई भी दो बालक मेरे पास आ जाओ। तो दो बच्चे गुरुजी के पास गए और दो बच्चे जब गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने उन्हें बोला कि आपको मैं एक सप्ताह का कार्य देता हूँ। आपको जो भी व्यक्ति दिखे उसके गुण और अवगुण आपको देखने हैं और एक डायरी में लिखना है। अब दोनों बच्चे अपने अपने गुरु के कहे अनुसार जो भी व्यक्ति मिलता उसके गुण और अवगुण देखते और अपनी अपनी डायरी में लिखते। अब एक बच्चे ने अपनी डायरी में सिर्फ लोगों के गुण लिखे हुए थे और दूसरे बच्चे ने सिर्फ लोगों के अवगुण लिखे हुए थे। अब एक सप्ताह जब पूरा हो जाता है तो दोनों बच्चे गुरुजी के पास जाते हैं। गुरुजी को वो डायरी दिखाते हैं। गुरुजी जब बच्चे की डायरी देखते हैं तो उसमें सिर्फ एक बच्चे की डायरी में सिर्फ गुण ही होते हैं। उसने गुणों को इकट्ठा करा होता है और दूसरे बच्चे ने अवगुण को इकट्ठा करा होता है, मतलब उसकी डायरी में सिर्फ अवगुण होते हैं। तो गुरुजी उससे पूछते हैं पहले वाले बच्चे से कि आपने सिर्फ गुणों को लिखा है, आपको किसी की कोई कमी नहीं दिखाई दी? तो उसने बताया गुरुजी आपने ही सिखाया था कि हम जो भी कुछ देखते हैं और वो हम उसमें अगर हम कमियां देखेंगे तो हमें कमी दिखेगी और अच्छाई देखेंगे तो सिर्फ अच्छाई दिखेगी। तो आपके कहे अनुसार आपने हमें आज तक जो भी पढ़ाया तो मुझे सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ दिखी, तो मैंने सिर्फ उसके गुण लिखे हैं। तो गुरुजी बहुत खुश हुए। गुरुजी ने कहा आपने देखा, आपकी डायरी में आपने सिर्फ गुणों को इकट्ठा किया हुआ है, किसी के अवगुण को नहीं। क्योंकि अगर आप किसी के अवगुण देखते हो तो आप वही इकट्ठा कर रहे हो, आप वही ग्रहण कर रहे हो। इसका मतलब तुम सिर्फ लोगों के गुण देख रहे हो तो तुमने अपने पास सिर्फ वही इकट्ठा किया है। और दूसरे बच्चे ने जिसने अवगुण इकट्ठे किए थे, गुरुजी ने उसको समझाया बेटा आपने अपनी डायरी देखी, सिर्फ आपने लोगों की कमियां देखी हैं और अवगुण इकट्ठे किए हैं। तो हमारे ऊपर है कि हम लोगों में कमियां देखते हैं यानी अवगुण देखते हैं या सिर्फ उनकी अच्छाइयाँ उनके गुण देखते हैं। अब हम चाहें तो अपने पास गुण इकट्ठे करें और हम चाहें तो अपने पास अवगुण इकट्ठे करें, ये तो हमारे ऊपर है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।